हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सितंबर में क्या क्या काम करें। आज सितंबर की 3 तारीख हो गई है और हमें कौन कौन से काम करने हैं अपने गार्डन में, और बहुत ज़रूरी काम होते हैं ये। स्पेशली नए गार्डनर हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी काम होते हैं। अगर आपके पास में मिट्टी एक्स्ट्रा पड़ी हुई है या जो गमले खाली हुए हैं, गमले जिनमें कोई प्लांट नहीं है, गर्मियों क्योंकि कम प्लांट लगाते हैं, तो अगर आपके गमले खाली हैं और उसमें प्लांट नहीं लगे हुए हैं तो उस मिट्टी को निकाल लीजिए और सुखा लीजिए। और आपके पास अगर खाद है तो वो भी सुखा लीजिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे मॉइस्चर हो ही जाता है, हर तरफ मॉइस्चर हो जाता है और उसमें नमी हो जाती है। तो इस तरह से आप धान की भूसी, कोकोपीट, खाद, मिट्टी सब सुखा लीजिए। और सितंबर के लास्ट वीक में आप सीडलिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मिट्टी अभी से तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि तुरंत मिट्टी बनाएंगे, तुरंत उसमें खाद लगाएंगे तो गर्मी बहुत होती है मिट्टी में खाद वगैरह की, तो आपकी सीडलिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अगर आपके पास प्लांटर खाली हैं तो उनमें से मिट्टी निकालिए, सुखाइए, और सुखाने के बाद में उन सबको गमलों में भर लीजिए। और गमले भी सुखाइए, ये नहीं गमले नहीं सुखाना, गमले भी सुखाना है, जिससे कि जितने भी फंगल के या फिर बाकी जो बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस वगैरह है, वो सारे के सारे मर जाएं, धूप में सेलुलेट हो जाए। क्योंकि धूप ऐसा, हमारे यहाँ धूप इतनी अच्छी होती है कि उसमें जितने भी जितने भी फंगस वाले की बैक्टीरिया हैं वो सभी किल हो जाएंगे। जितने भी ख़राब बैक्टीरिया हैं जो प्लांट को हार्म करते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। जैसे जड़ों में लगने वाली बीमारियां होती हैं, उनके भी बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। तो धूप हमारे गार्डन के लिए बहुत अच्छी होती है और मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छी है। तो सेलुलाइट कीजिए मिट्टी को। और धान की भूसी तो स्पेशली उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होने लगते हैं, पनपने लगते हैं अभी बारिश के टाइम पे। तो उन सबको आप सुखा के और गमलों में भर लीजिए, खूब अच्छे से ड्राई हो जाए। 2-3 दिन धूप में पड़ी रहने दीजिए। अभी धूप बहुत अच्छी निकलने लगी है, कल भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी निकली थी और आज भी बहुत अच्छी धूप निकली है। तो आप इस तरह से सारे प्लांट हैं उन सबकी मिट्टी को सुखा लीजिए। और ये बटरफ्लाई हमारे यहाँ बहुत घूम रही है इस समय। और ये जो कटिंग हमने कुछ लगाई थी, जैसे मैंने हिबिस्कस की बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, अपराजिता के प्लांट लगाए थे, और काफ़ी कटिंग्स वगैरह अभी हम लगाए हैं हमने बारिश में। तो उन सबको रिपोर्ट करना है तो आप कर लीजिए, क्योंकि फिर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। अडेनियम है उसे भी आप रिपोर्ट कर लीजिए अभी, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है। अभी सितंबर अक्टूबर 2 महीने धूप सही निकलेगी। तो अगर आपको अडेनियम की सीडलिंग आपने तैयार कर रखी थी तो आप उसे अभी रिपोर्ट कर दीजिए। सर्दियों में आप बिल्कुल मत रिपोर्ट कीजिए, 10 सर्दियों में वो डोरमेंसी में चले जाते हैं अडेनियम। और इस समय सदाबहार की कटिंग लगाना है तो वो भी लगाइएगा। और सदाबहार की सीड्स भी कलेक्ट करके रख लीजिए। और जो गर्मियों के प्लांट हैं उनके सीड भी कलेक्ट करके रख लीजिए सितंबर में, क्योंकि सितंबर अक्टूबर तक हमारे प्लांट चलेंगे। उसके बाद में जो गर्मियों वाले प्लांट हैं वो मरने लगेंगे, वो डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो उनके सारे सीड आप इस तरह से इकट्ठे करके लीजिए। और गुलदाउदी की अभी कटिंग लगाना है तो वो भी तैयार कीजिए, उसके लिए मिट्टी तैयार कीजिए। और ध्यान रखिए कटिंग के लिए भी मिट्टी बिल्कुल बहुत अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, फ्रेश मिट्टी होनी चाहिए, सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए। अगर सूखी मिट्टी नहीं होगी तो फंगल इन्फेक्शन से सारी जो कटिंग गुलदाउदी के लगाएंगे वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप सीड तो इकट्ठे कर ही लीजिए गर्मियों के, मगर साथ में आप कटिंग भी लगा लीजिए गुलदाउदी की। अगर आपको कहीं मिल जाती है, आपके घर में पुराने प्लांट हैं, तो आप उन सबको कटिंग के थ्रू लगा लीजिए। अक्टूबर में, अभी सितंबर में लगाएंगे तो नवंबर में काफ़ी फ्लावरिंग अच्छी होगी उनमें। तो जितनी भी सितंबर की तैयारियां हैं अभी आप फटाफट कर लो। मेरे जो भी नए गार्डनर हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, वो सब इस चीज़ को जान लें कि जो गर्मियों के प्लांट हैं उनके सीड इकट्ठे करके रखिए और ड्राई करके बिल्कुल ड्राई कर लीजिए अच्छे से। और उन्हें ड्राई करने के बाद में आप प्रिजर्व करके रख लीजिए एयर टाइट बॉक्स में, डिब्बे में, किसी में एयर टाइट डिब्बे में। पहले कागज़ में लपेटिए, उसके बाद में पॉली बैग में रखिए, फिर अपने डिब्बे में रख लीजिए, एयर टाइट डिब्बे में, जिससे कि हवा ना लगे। और सदाबहार के जितने भी कलर हैं, इस समय सदाबहार बहुत अच्छा ब्लूम करेगा नवंबर तक। तो सदाबहार की कटिंग भी लगा लीजिए। और ये कनेर में देखिए फूल आने लगे हैं। और बहुत ज़रूरी तैयारियां हैं, इनके बिना अगर आप नहीं करेंगे तो गार्डन में परेशानी हो जाएगी। गार्डनिंग में आपके प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जब नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, कहीं कहीं मैंने देखा है अब सितंबर अक्टूबर में ही सीडलिंग तैयार हो जाती हैं। तो उनके लिए भी प्लांट लगाने के लिए भी गमले तैयार करने होते हैं। तो आप तुरंत मत कीजिए, आप लाइए, गमले भरिए,
मिट्टी वगैरह सारा अरेंजमेंट कर लिए, मिट्टी भर के रख लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए। जब प्लांट लेके आए तो 1 सप्ताह बाद उन्हें रिपोर्ट कीजिए, तो आपके प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। क्योंकि हम खाद वगैरह तुरंत रेडी करते हैं गमलों को, और फिर उसमें रेडी करने के बाद में उसमें जो गैस होती है, जो गर्मी होती है गोबर की खाद में भी, वो भी बहुत ज़्यादा प्लांट को हार्म करती है। और ये अपराजिता के सीड्स भी कलेक्ट करके रख लीजिए, ये अक्टूबर नवंबर तक ब्लूम करेंगे, उसके बाद ये भी डोरमेंसी में चले जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं एक तरह से, खाली जड़े जड़े बचती हैं। तो आप इनके भी प्रिजर्व करके रखिए सीड, और ये इनके भी सीड के रखिए, पिटूनिया के जितने भी सीड कलेक्ट करना है वो सब कर लीजिए। और गुलाब के लिए आप फंजीसाइड का अरेंजमेंट करके रखिए, फंजीसाइड के साथ साथ आप पेस्टिसाइड का भी अरेंजमेंट करके रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इस समय पेस्ट अटैक एकदम से बहुत ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि सितंबर है, अक्टूबर तक बहुत धूप पड़ेगी, बहुत गर्मी। टेम्परेचर नाइट का तो डाउन हो जाएगा, मगर दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो एकदम से वेदर चेंज हो जाता है तो प्लांट भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। तो इनकी केयर के लिए आप फटाफट इनका केयर कीजिए। ये देखिए मेरी कुछ ये भी मुझे रिपोर्ट करनी है, कटिंग लगाई थी, रेडी हो गई हैं, और इनकी भी देखभाल करनी है, इनके भी रिपोर्ट करना है, क्योंकि गर्मी में अब थोड़ा सा ये ग्रो करेंगे, तो इनकी भी खाद वगैरह लगा के मैं रख दूँगी। सर्दियों में तो खैर डोरमेंसी में चले जाते हैं, मगर गर्मियों में फिर भी चलते रहते हैं। मैं सर्दियों में ऐसी जगह प्लेस करती हूँ जहाँ तेज़ धूप मिलती रहे, पूरे दिन की धूप मिले, ऐसी जगह रखूँगी। तो इन सब की केयर आप कीजिए, गुलदाउदी की कटिंग लगाइए और इसे प्रिजर्व करके रखिए। चाहे तो आप इन्हें अलग अलग डिब्बों में रख लीजिए, जैसे एक एक कलर का नाम अलग अलग रखिए, चाहे तो आप एक ही में रख लीजिए पूरे भर के एक साइड में। और इसमें मैं इसे दबाने के बाद में इसमें पेंसिल लगा दूँगी, जैसे लास्ट ईयर लगाई थी, तो खूब अच्छे से चले। मैं वो वीडियो भी बनाऊँगी तो आपको शेयर करके दिखाऊँगी। और ये सारी बॉटल्स वगैरह अपने जितनी भी हैं उन सबको इस तरह से यूज़ कीजिए। और वहाँ पर मैं उस जगह पे प्लेस करूँगी जहाँ पूरे दिन की धूप रहती है सर्दियों में भी, जिससे कि अच्छे से ये ज़िंदा रहते हैं, जैसे जान बची रहती है। तो जैसे ही सर्दियाँ गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं फरवरी मार्च में, ये शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह से। और ये मेरा पान है, इसे भी ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ इन्हें धूप कम लगे, क्योंकि अब 2 महीने बहुत तेज़ धूप पड़ेगी, बहुत भयंकर धूप पड़ेगी। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था बारिश की वजह से, तो इससे ज़्यादा तेज़ धूप अच्छी नहीं लगती है। और चाहे तो इनकी कटिंग भी लगा के रख लीजिए। और इस तरह से ढेरों प्लांट बनाइए और अपने प्लांट की केयर कीजिए। और गुलाब में तो पेस्ट अटैक बहुत होगा, अभी थ्रिप्स वगैरह हो ही रहा है, तो इसलिए आप पेस्टिसाइड का अरेंजमेंट कर लिए। बल्ब वाले प्लांट है जो सर्दियों वाले, उनमें भी थोड़ी खाद वगैरह लगा के दीजिए। ये देखिए गुलाब की कैसे कैटरपिलर ने कट करके रख दी है, तो आप इन्हें भी पेस्टिसाइड का इन पर स्प्रे कर दीजिए, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। और ये बालसम के सीड भी इकट्ठे करते रहिएगा, तो आपके पास बालसम के सीड भी रहेंगे और प्लांट भी रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, आप सीडलिंग की भी तैयारी कर लीजिए कि लास्ट सितंबर में आपको सीड बोने हैं, तो कोकोपीट वगैरह लेके और सेलो पॉट लेके उसमें आप मिट्टी तैयार कर लीजिए और सीड बो दीजिए, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है और बहुत जल्दी सीड जर्मिनेट होंगे, तो उस चीज़ की भी तैयारी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।